बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 सितंबर 2024 बरोज़ सोमवार 27 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आए हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा की कदीम इंटरनेशनल मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। जद्दा के इलाके अलरौदा डिस्ट्रिक्ट में वाक़ जद्दा इंटरनेशनल मार्केट में इतवार की सुबह लगने वाली आग पर तकरीबन 12 घंटे की कोशिशों के बाद काबू पा लिया गया। आग लगने से जद्दा की कदीम मार्केट जुज़वी तौर पर तबाह होगी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शहरी दफा की टीमों ने आग को करीबी इमारतों तक फैलने से रोका। फायर फाइटिंग के यूनिट्स जो है वो 20 से ज़्यादा आग बुझाने की कोशिशों में हिस्सा लेते रहे। जद्दा इंटरनेशनल मार्केट तकरीबन 50 साल पहले कायम हुई थी और ये सऊदी अरब की कदीम तरीन मार्केटों में से एक समझी जाती है। खौफनाक आग ने मार्केट के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। इसमें तकरीबन 200 दुकानें हैं जिसमें मरूफ इंटरनेशनल ब्रांड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेवरात, मलबूसात और वॉचेज़ और एशियाई रेस्टोरेंट शामिल हैं। अखबार 24 के मुताबिक आग लगने से मार्केट के गेट नंबर 1 और 4 मुनहदम हो गए। आग फजर से पहले गेट नंबर 4 से शुरू हुई और पूरे मार्केट में फैल गई। सिक्योरिटी हुकाम और शहरी दफा की टीमों ने आसपास की सड़कों को बंद कर दिया और मार्केट के गिर्द हिसार कायम कर लिया। एक कैफे और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के मालिक मुअम्मर अल अबीदी ने अरब न्यूज़ को बताया कि उन्हें सुबह 8 बजे अपने मुलाजिम की जानब से इत्तला मिली, लेकिन मुकामी हुक्काम ने गहरे धुएं के बायस इलाके से दूर रहने का मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि आग लगने की बुनियादी वजह गेट नंबर 1 के करीब एक नई दुकान की सजावट थी। ये वहाँ से शुरू हुई और करीबी स्टोर और दीगर एशियन रेस्टोरेंट तक फैल गई। यानी शाहिदीन ने बताया कि आग के शोलों ने तेज़ी से मार्केट के एक हिस्से को लपेट में लिया जहाँ निजी बुटीक, रेस्टोरेंट और मार्केट के स्टॉल्स मौजूद थे। सऊदी और जीसीसी टूरिस्ट मिस्र में रोज़ाना कितने पैसे खर्च करते हैं? मसरी मुत्तहिदा ऐवान सनअत और तजारत के रुकन हसाम हज़ा का कहना है कि मिस्र आने वाले सऊदी और जीसीसी टूरिस्ट रोज़ाना 1000 रियाल खर्च करते हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक मसरी शोबा टूरिज़म से वाबस्ता हसाम हज़ा ने बताया कि अमरीकी टूरिस्ट की जानब से रोज़ाना $200 खर्च किए जाते हैं और मिस्र आने वाले चाइनीज़ टूरिस्ट रोज़ाना $120 खर्च करते हैं, जिसमें होटल का क़याम शामिल है। उनका कहना था रवां साल की पहली छमाही में मिस्र में टूरिज़म को काफ़ी फ़रोग़ मिला है। इब्तदाई 6 माह के दौरान मिस्र आने वाले टूरिस्ट की तादाद 70 लाख रखी है। याद रहे मसरी वज़ीर सियाहत के मुताबिक 2023 के दौरान खलीज के अरब ममालिक से 1.1 मिलियन टूरिस्ट मिस्र आए, उनमें से 8 लाख सऊदी थे। मिस्री वज़ीर का कहना था कि खलीजी ममालिक मिस्र में टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए अहमियत रखते हैं। खलीजी टूरिस्ट की खूबी यह है कि वो दिल खोल कर खर्च करते हैं, तवील क़याम करते हैं और बार बार टूरिज़म के लिए आते जाते रहते हैं। सेहत ज़वाबत की खिलाफ वर्जी पर 3 एयरलाइंस पर जुर्माना। सऊदी वज़ारत सेहत ने वबाई अमराज के शिकार ममालिक से आने वाली परवाज़ों के लिए तयशुदा ज़वाबत के तहत खिलाफ वर्जी पर 3 एयरलाइंस के खिलाफ जुर्माना आयद कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि मज़कूरा कंपनियों की वबाई अमराज के शिकार ममालिक से परवाज़ मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी थी। वजारत ने कहा कि तयशुदा बैनुल-अक़वामी सेहत ज़वाबत के तहत फ़ज़ाई कंपनी पर लाजिम है कि वो वबाई अमराज के शिकार ममालिक से परवाज़ लाने से पहले जहाज़ों में जरासीम कुश मवाद का स्प्रे करे। मज़कूरा एयरलाइंस ने वबाई अमराज के शिकार ममालिक से जहाज़ स्प्रे किए बगैर परवाज़ चला दी थी। सूडान में पानी की फराहमी और मेडिकल सेंटर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे से मुआहदे। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने सूडान की रियासतों कसाला और कज़ारफ़ में पानी और सफाई के शोबों में स्पोर्ट्स के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के साथ एक ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मरकज़ के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया और UN तरक्याती प्रोग्राम के डायरेक्टर की मौजूदगी में दस्तखत किए गए हैं। ड्रोन तकनीक से सऊदी रिजर्व में कार्बन अखराज में 66% की कमी। ड्रोन के इस्तेमाल के नतीजे में इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल नेचर रिजर्व में कार्बन के अखराज में 66% कमी वाक़ हुई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक नेचर रिजर्व तरक्याती अथॉरिटी ने इतवार को रिपोर्ट में बताया कि इस तकनीक से पौधों की नशोनुमा में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, जो 2018 में 1.4% से बढ़कर 8.5% हो गया। इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल नेचर रिजर्व 91,500 मुरबा किलोमीटर पर मुहित सऊदी अरब का दूसरा बड़ा शाही रिजर्व है, जहाँ जंगली हयात की 138 और पौधों की 179 मुनफरद और ख़ास इक़साम पाई जाती हैं। इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल नेचर रिजर्व अपनी भरपूर माहौलियात, शानदार मनाज़र और विरसे के मकामात के लिए जाना जाता है।
रिजर्व में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और निगरानी के मंसूबों के लिए इब्तदाई तौर पर 40 ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनकी मदद से दरख्तों की गैर कानूनी कटाई के अलावा दीगर सरगर्मियों की भरपूर निगरानी हो रही है। ड्रोन्स के इस्तेमाल से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात टीमों की रहनुमाई में खासी बेहतरी आई है। रियाद में बैनुल-अक़वामी किताब मेले में नायाब मखतूतात की नुमाइश। रियाद में जारी 2024 के बैनुल-अक़वामी किताब मेले के किंग फहद नेशनल लाइब्रेरी पवेलियन में आने वालों को 6 नादिर तारीखी मखतूतात के मजमूए ने मशहूर कर दिया। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक नुमाइश में रखे गए नायाब खजानों में 1009 हिजरी का कुरान करीम का नुस्खा है, जिसके हाशिए में फ़ारसी तफसीर दर्ज है। सऊदी गेम्स 2024 में 9,000 से ज़्यादा खिलाड़ियों की शिरकत। इतवार से शुरू होने वाले सऊदी गेम्स में सऊदी अरब भर से 9,000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी गेम्स का मकसद कौमी सतह पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले को फ़रोग़ देना और सऊदी नौजवानों की सलाहियतों को बढ़ाना है। सऊदी अरब के सबसे बड़े खेलों के मुकाबले समझे जाने वाले सऊदी गेम्स में मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट्स 50 से ज़्यादा खेलों में शिरकत करेंगे। ख़वातीन के वॉलीबॉल मुकाबले खेलों के तीसरे एडिशन का आगाज़ 3 मैचों से होगा। अल्फिया का मुकाबला दारुल हिकमा यूनिवर्सिटी से सुबह 9 बजे रियाद के शहजादा कॉम्प्लेक्स उसमें दिखाया जाएगा। उसके बाद उल की टीम जद्दा यूनाइटेड के खिलाफ 11 बजे मैदान में उतरेगी और तीसरे मुकाबले में अल अनका टीम का मुकाबला आम नजर से दोपहर 1 बजे होगा। सऊदी अरब का मुख्तसर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स इनिशिएटिव का आगाज़। सऊदी अरब के वज़ीर तालीम और नेशनल सेंटर फॉर ई लर्निंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन यूसुफ अल बनियान ने सऊदी फरमान बादशाह सलमान और वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तालीम के शोबे को मिलने वाली मुआवनत की अहमियत पर जोर दिया। उसे तालीमी निज़ाम की तरक्की का तसलसल समझा जाता है और तालीमी प्रोग्रामों और मनसूबों के ज़रिए आलमी सतह पर जो मुसाबकती शहरी बनाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने मज़ीद कहा, नेशनल सेंटर फॉर ई लर्निंग के ज़रिए जो लागो माइक्रो एक्स शॉर्ट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स का इकदाम शहरियों की इंसानी सलाहियतों को निखारता है। वैक्सीन एक ज़रूरत है। वह इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन के बारे में वज़ारत सेहत ने मौसमी इन्फ्लुएंज़ा वायरस की मौजूदा मुद्दत के दौरान अपनी वार्निंग्स को जारी रखा है और इसकी पेचीदगियों को रोकने के लिए वैक्सीन लेने का मुतालबा किया है। ईस्टर्न हेल्थ ने टिप्स का एक सेट फराहम किया जिस पर अमल करना ज़रूरी है वायरस से इन्फेक्शन की सूरत में। उन्होंने कहा कि डॉक्टर से मिलिए, दूसरों से अपना रब्ता कम कीजिए, वक्तन फ़वक्तन हाथ धोइए और मुनासिब मिकदार में नींद लेने और आराम करने को कहा है। उन्होंने अपने इन्फोग्राफिक में मज़ीद कहा कि मास्क का इस्तेमाल करें और मास्क इस्तेमाल करने के बाद उसको ठिकाने लगाया जाए और टिश्यू को इस्तेमाल करने के बाद उसको भी डस्टबिन में ठीक तरह से वो ख़त्म किया जाए। पानी और गर्म सूप जैसे वो सयाल पीने चाहिए और विटामिन सी से भरपूर सब्जियां और फल खाना एक ज़रूरत है। उन्होंने कहा, सीजनल इन्फ्लुएंजा से सेहतयाब होने के बाद सेहती ऐप के ज़रिए वैक्सीन ज़रूर ले लें। खाने के दौरान अपने बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक आलात से दूर रखें। मक्का मुकर्रमा में हेल्थ क्लस्टर के रुकन हीरा जनरल हॉस्पिटल ने कहा कि बच्चे को खाने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक आलात इस्तेमाल करने की आदत 3 संगीन और गैर सेहत बख्श नताइज का बायस बनती है। हॉस्पिटल ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के जरिए वजाहत की कि खाने के दौरान किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक आलात इस्तेमाल करने की आदत डालना बच्चे को टेक्नोलॉजी की लत, कम या ज़्यादा खाने और ख़ानदानी राब्ते की खराबी का बायस बनता है। 65 सऊदी कंपनियां अज़रबैजान और जॉर्जिया में सरमायाकारी के मौके तलाश कर रही हैं। यूनियन ऑफ सऊदी चैम्बर्स का एक सीनियर वफद जमहूरिया अज़रबैजान और जॉर्जिया का दौरा शुरू करेगा आज, और जिसके दौरान वो दोनों ममालिक की हुकूमतों और प्राइवेट शोबे के सरबराहान और आला हुकाम के साथ आला सतही मुलाकातें और बातचीत करेगा। सरमायाकारी के मौके पर वो तबादला ख्याल किया जाएगा और मुतअद्दिद अहम तजारती मुआहदों और शराकत दारियों पर दस्तखत किए जाएंगे। फेडरेशन के सदर हसन बिन महाब अल हवादी की सरबराही में इस वफद में 65 से ज़ायद ताजिर और ख़वातीन शामिल हैं जो मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों की नुमाइंदगी करते हैं और बाद सरकारी इदारों के जो नुमाइंदे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। हम बात करेंगे कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आपको आज पैसे भेजने का रियल रेट क्या मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 30 पैसे, STC पे दे रहा है 73 रुपये और 18 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 73 रुपये 25 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये 52 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 73 रुपये 23 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 73 रुपये और 26 पैसे। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 16 पैसे, STC पे 21 रुपये 88 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 84 पैसे,
वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 96 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 72 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 75 पैसे दे रहा है। ये तो अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।